बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 3 पेपर 103। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका है? गेस्टाल्ट का। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है? स्किनर का। सूझ अथवा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गेस्टाल्टवादी कोहलर ने। किसने कहा था सीखना आदतों तथा ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है? क्रो एंड क्रो ने। किसने कहा था सीखने की शक्ति ही बुद्धि है? बकिंघम ने। पावलोव ने निम्नलिखित में से किस पर अपने प्रयोग किए? कुत्ते पर। सीखने का व्यवहार में परिवर्तन इंगित करता है। अनुभव द्वारा परिवर्तन। थर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। स्किनर ने निम्नलिखित में से किस पर अपने प्रयोग किए? कबूतर पे। कोहलर एवं कोफका के अनुसार सीखना होता है सूझ द्वारा। कोहलर ने जिस पशु पर प्रयोग किया था उसका नाम था सुल्तान। थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम क्या है? उपयोग का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, उपरोक्त सभी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है स्किनर ने। सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने। अधिगम के क्लासिकीय अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक थे आईपी पावलोव। अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने तथा जारी रखने अथवा नियमित करने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा के संबंध में अभिव्यक्त है गुड की। अभिप्रेरण सीखने का राजमार्ग है। किसने कहा था? स्किनर ने। अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग किसने कहा था? स्किनर ने। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकडूगल। पर्यावरण वह हर चीज है जो व्यक्ति के जिन्स के अलावा उसे प्रभावित करती है। किसने कहा था? वुडवर्थ ने। निम्नलिखित में कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? प्ररोध। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के मुख्य नियम कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। जन्मजात अभिप्रेरण है भूख। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। किसने कहा था? थॉमसन ने। पहले से सीखा हुआ ज्ञान जब किसी नवीन परिस्थिति में सीखने का लाभ पहुंचाता है तो उसे कहते हैं सीखने का सकारात्मक हस्तांतरण। निम्नलिखित में से कौन सा शताब्दी की सृजनात्मक की बीमा नहीं है? लचीलापन। कार्ल रोजर्स अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। अपनी सामर्थ्यानुसार सीखना किसका विशेष लक्षण है? शिक्षार्थी केंद्रित विधि का। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है हम उन्हें सीख लिया जाता है। अभ्यास का नियम। सीखने का सामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक। सीखना है आजीवन प्रक्रिया। थॉर्नडाइक का आत्मीकरण का नियम है सीखने का गौण नियम। प्रबल का सिद्धांत किसने विकसित किया था? हल ने। अधिगम से अभिप्राय है व्यवहार में परिवर्तन। निम्नलिखित में कौन सी विधि सीखने को प्रभावशाली विधि नहीं
है। प्रश्न द्वारा सीखना। हम करके सीखते हैं, किसने कहा था? कोलसनिक ने। सामान्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण के साथ कार्य करना है, किसने कहा था? स्किनर। अधिगम के क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एपी पाउलो। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का अभिप्रेरण के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? प्रणोद का सिद्धांत। कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? अभिप्रेरण तत्व, थकान, परिणाम का ज्ञान तथा पृष्ठपोषक। उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग नहीं है? घृणा। अभिप्रेरणा का एक मुख्य तत्व है संवेग। प्रेरणा का स्रोत है चालक। सीखने का नियम। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। उपरोक्त सभी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत संबंधित है स्किनर ने। सृजनशीलता के जनक हैं टोरांस ईपी। थर्नडाइक के अनुसार सीखने के मुख्य नियम कितने प्रकार के हैं? 3। जर्मन शब्द गेस्टाल्ट का अभिप्राय है प्रतिरूप। स्वाभाविक और कृत्रिम के रूप में अभिप्रेरणा का वर्गीकरण किसने किया था? थॉमसन ने। अभिप्रेरणा के घटक हैं आवश्यकता, चालक, उद्दीपन। प्रेरणा की विधियां हैं रुचि, प्रतिद्वंद्विता, प्रशंसा। उपरोक्त सभी। कार्य को आरंभ करने तथा जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कहलाती है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, किसने कहा था? स्किनर ने। निम्नलिखित में से कौन अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित है? कोफ का। प्रेरणा के प्रकार हैं नकारात्मक, सकारात्मक प्रेरणा। इस तरह हमारा यूनिट 3 समाप्त होता है।